Dear students, most welcome all of you in this video. पैसेज ट्रांसलेशन की सीरीज में आज हम तीसरे पैसेज को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो इस पैसेज को देखिए, हम एक एक सेंटेंस के रूप में लिख लिए हैं, जबकि आपको एग्जाम में इसका जो ट्रांसलेशन है वह एक ही जगह लिखना है। अब देखिए, हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए पैसेज में दिया है, हम सब भारत के रहने वाले हैं और भारत हमारी मातृभूमि है। अब आपको पहला सेंटेंस ध्यान देना है। यहाँ दिया है कि हम सब भारत के रहने वाले हैं, ठीक। अब यहाँ आप जब इस सेंटेंस को पहचानेंगे तो लास्ट में देखिए मिल रहा है, ठीक। तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये कहाँ का है, ये किसी टेंस का नहीं है, बल्कि ये इज एम आर का प्रयोग है। तो इज एम आर का प्रयोग है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे। इसको हम बिल्कुल आप ही की लैंग्वेज में, आप ही की भाषा में, बिल्कुल आसान जो होता है, आसान से आसान तरीका में आपको ट्रांसलेट करना सिखाएंगे। जो किताब की लैंग्वेज होती है उसको हम नहीं बताएंगे, गाइड की लैंग्वेज है नहीं बताएंगे, बल्कि आपको आपकी अपनी खुद की जो भाषा है उस भाषा में इसका ट्रांसलेशन करना आपको सिखाएंगे। अब यहाँ देखिए लिखा है कि हम सब भारत के रहने वाले हैं, ठीक है। तो हम सब भारत के रहने वाले हैं, ये भी आप समझ सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि हम सब भारतीय हैं, ये भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ कर्ता क्या होगा, हम हो जाएगा, और इसके साथ सब लगा है, तो हम सब आप एक ही में समझ सकते हैं। हम सब भारत के रहने वाले हैं, अर्थात आप इसको दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि हम लोग क्या हैं, भारतीय हैं, या कहिए हम सभी लोग भारतीय हैं। भारत में आप रहने वाले हैं तो भारतीय तो कहलाएंगे ना। तो इसको आप ये समझेंगे कि हम सब क्या हैं, भारतीय हैं। तो हम सब के लिए अंग्रेजी आप क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे वी। फिर देखिए है, और यहाँ वी क्या है, बहुवचन है। तो बहुवचन है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, हम आर लगाएंगे। वी आर, हम हैं, भारत के रहने वाले हैं, ठीक है, अर्थात भारतीय हैं। तो हो जाएगा वी आर, उसके बाद क्या लिखेंगे, इंडियन। देखिए इंडियन हम यहाँ लिख दिए, फिर हो जाएगा फुल स्टॉप। वी आर इंडियन, यानी हम सब क्या है, भारतीय हैं। इसको हम बिल्कुल आपकी भाषा में लिख रहे हैं, ठीक है। हम सब भारत के रहने वाले हैं, इसको हम सिंपल लिख दिए हैं कि इसका मतलब यही है कि हम सभी लोग क्या हैं, भारतीय हैं, ठीक, तभी तो भारत में रहेंगे। तो हम सीधे लिख दिए कि वी आर इंडियन, हम क्या है, भारतीय हैं। अब यहाँ देखिए और आया है तो इसके लिए हम अलग से लिख देंगे एंड, ठीक। अब इतना हो गया। अब जो सेकेंड लाइन है उसको हम लिख रहे हैं। यहाँ सेकेंड लाइन में दिया है कि भारत हमारी मातृभूमि है। अब यहाँ भी देखिए इज एम आर का प्रयोग है, ठीक है। जिस भी वाक्य लास्ट में देखिए है, हूँ, हो आ जाए, या था, थी, थे आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, इज एम आर वाजवर का प्रयोग हो जाएगा। ये सब जब यूज आप में आप पढ़ेंगे तो डिटेल में आपको सब कुछ जानकारी हो जाएगी। भारत हमारी मातृभूमि है। अब यहाँ देखिए इसका कर्ता क्या है, भारत है। तो सबसे पहले हम भारत की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, इंडिया। देखिए इंडिया हो गया। इंडिया क्या है, एक वचन है, एक वचन है, तो इसके लिए यहाँ है कि अंग्रेजी क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ वी के साथ अपने की अंग्रेजी हम क्या लिखते हैं, हमारी की अंग्रेजी हो जाएगी आवर। मातृभूमि, मातृ मीन्स माता होता है, तो मातृ का क्या हो जाएगा, मदर होता है, MOTHER मदर हो जाएगा। और भूमि का क्या होता है, लैंड, LAND, तो हो जाएगा इंडिया इज आवर मदर लैंड, यानी भारत क्या है, हमारी मातृभूमि है, ठीक है। अब देखिए हम आगे चलेंगे। अगला जो सेंटेंस है इसमें दिया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी भारत माता के
प्यारे बच्चे हैं। अब यहां भी देखिए क्या है, इज एम आर का प्रयोग है। ठीक है, इज एम आर का प्रयोग है, लेकिन आपको ध्यान देना इसमें कर्ता क्या है। देखिए इसमें कर्ता हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सभी भी है। यानी ये जितना देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ बॉक्स में कर रहे हैं, ये सभी क्या है, इसका कर्ता है। तो सबसे पहले हम इस कर्ता को क्या करेंगे, लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए हिंदू है, तो हिंदू का क्या लिखेंगे, हिंदूज लिख देंगे, क्योंकि किसी एक ही हिंदू की बात नहीं हो रही है। और इसके बाद क्या करेंगे, जो मुस्लिम्स है उसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। फिर इसके बाद कामा करके लिखेंगे। जो सिख है उसको भी हम क्या करेंगे, इस तरह से लिख देंगे। और क्या लिखना है, लिखेंगे एंड। एंड हो गया। अब इसके बाद क्या लिखना है, सिख के बाद क्या बचा, ईसाई। तो ईसाई के लिए लिख देंगे क्रिश्चियन। देखिए यहाँ हो जाएगा क्रिश्चियंस हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, कामा देंगे। सभी के लिए क्या लिखेंगे, आल। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ कर्ता में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है एंड क्रिश्चियन और ईसाई है, आल सभी लोग हैं। तो एक से ज्यादा लोग हैं, तो ये भी क्या होगा, बहुवचन होगा। तो जब कर्ता बहुवचन है तो यहाँ है कि अंग्रेजी क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, जैसे पहले वाक्य में हम लिखे थे। अब देखिए आर हो गया। फिर क्या कर रहा है, जो बचा है, भारत माता के प्यारे बच्चे हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अब देखिए जैसा इसके पहले वाली वीडियो में बताए थे हम, है के बगल में क्या है, बच्चे। लेकिन बच्चे कैसे हैं, प्यारे हैं, तो पहले प्यारे का लिखेंगे फिर बच्चे का। ठीक, आर उसके बाद क्या लिखेंगे, द। प्यारे का हो जाएगा डियर। डियर उसके बाद बच्चे का आप लिख दीजिए चिल्ड्रेन। आर द डियर चिल्ड्रन यानी प्यारे बच्चे हैं। किसके हैं, भारत माता के। तो यहाँ के की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, ऑफ लिखेंगे, भारत माता। तो भारत माता के लिए हम क्या लिखेंगे, मदर इंडिया हो जाएगा, मदर। और फिर क्या लिखेंगे, इंडिया। ये देखिए कैपिटल में लिख देंगे, पहला इसका लेटर है। तो हो जाएगा हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख एंड क्रिश्चियंस, ऑल आर सभी लोग हैं क्या हैं, द डियर चिल्ड्रेन प्यारे बच्चे हैं, ऑफ मदर इंडिया में सोता है भारत माता की। अब जो अगला सेंटेंस है वहां आप देखिए, हम अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं। अब यहां हम देखेंगे कि ये जो वाक्य है ये कहाँ का है। देखिए करते हैं, यहाँ ता है, ती है, ते है, दिया है, तो ये किसका वाक्य हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यह वाक्य हो जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यह वाक्य हो जाएगा। तो इसका रूल क्या रहता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद यस या ईएस लिखते हैं, और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन जब करेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ कर्ता देखना, कर्ता क्या है, हम है। तो इसकी अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे। ठीक है, वी हो जाएगा। फिर देखिए क्रिया क्या है, प्यार करना। तो प्यार करना का होता है लव, LOVE। ये देखिए कर्ता बहुवचन है, तो इसके साथ क्रिया में यस या यस नहीं लगेगा, तो हो जाएगा वी लव। बचा क्या है, अपनी मातृभूमि से। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, अपनी, यानी वी के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, आवर। और मातृभूमि का क्या लिखेंगे, मदर लैंड हो जाएगा, मदर लैंड फुल स्टॉप। ये हो जाएगा वी लव आवर मदर लैंड, यानी हम अपनी मातृभूमि से क्या करते हैं, प्यार करते हैं। फिर अगले सेंटेंस में दिया है कि हम सभी को प्रेम एवं शांति से रहना चाहिए।
यहां देखिए लास्ट में दिया है चाहिए, तो चाहिए की अंग्रेजी होती है शुड, मस्ट, आर्ट टू। तो यहां क्या है, नॉर्मल सेंस में प्रयोग हुआ है चाहिए के अर्थ में, तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हम लिखेंगे शुड। अब इसमें कर्ता क्या हो जाएगा, हम हो जाएगा, और इसकी अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे। ठीक है, तो यहां वी हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए कह रहा हम सभी को, तो आप यहां वी आल भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आल नहीं लिखेंगे तब भी वी का सेंस वही हो जाएगा। वी मतलब हम मीन्स सभी लोग उसमें आ जाएंगे। आल लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे मत लिखिए। वी में मीन्स हो जाएगा सभी लोग। वी उसके बाद चाहिए के लिए क्या लिखेंगे, शुड, SHOULD। वी शुड हमें चाहिए, क्या करना चाहिए, कह रहा रहना चाहिए, तो रहना क्रिया है तो क्रिया लिख देंगे LIVE। वी शुड लिव हमें क्या करना चाहिए, रहना चाहिए प्रेम एवं शांति से। प्रेम एवं शांति मतलब प्रेम एवं शांति के साथ, नहीं कहते हैं कि हमें एक दूसरे से मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। तो यहां से भले लिखा लेकिन सेंस क्या रहेगा, साथ में। ठीक है, प्रेम एवं शांति के साथ हमें रहना चाहिए। तो यहां साथ की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, विथ लिखेंगे, WITH, विथ। किसके साथ हो जाएगा, प्रेम एवं शांति के साथ। तो प्रेम का क्या लिखेंगे, लव लिखेंगे, LOVE, लव हो जाएगा, एवं मतलब हो जाएगा और, तो इसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे, एंड, और शांति का क्या लिखेंगे, मानसिक शांति, PEACE हो जाएगा, पीस। वी शुड लिव हमें रहना चाहिए विथ लव, प्रेम से, एंड पीस और शांति के साथ। हमें एक दूसरे के साथ प्रेम और शांति के साथ रहना चाहिए। शांति मतलब मानसिक शांति है ना, किसी से विवाद या झगड़ा नहीं करना चाहिए। फिर देखिए अगला यहां पर सेंटेंस है, हमें याद रखना चाहिए कि, तो आप इतना पहले अनुवाद करेंगे, हमें याद रखना चाहिए। यहां भी देखिए चाहिए आया है, यहां भी क्या करना है, हमें शुड का प्रयोग करना है। इसमें कर्ता क्या है, हमें, तो हमें की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे। फिर चाहिए का क्या लिखेंगे, शुड। वी मीन्स हमें और शुड मीन्स चाहिए। क्या करना चाहिए, याद रखना। तो याद रखना का क्या होता है, रिमेंबर, REMEMBER। वी शुड रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए। और की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, दैट। कह रहा है कि वी शुड रिमेंबर दैट, हमें याद रखना चाहिए कि, क्या याद रखना है। फिर अगला सेंटेंस है, हमें यह याद रखना चाहिए कि मातृभूमि की रक्षा में असंख्य लोगों ने अपने को बलिदान किया है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ कह रहा है मातृभूमि की रक्षा में असंख्य लोगों ने अपने को बलिदान किया है, या आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि असंख्य लोगों ने, आप इसे कर्ता मान सकते हैं। ठीक है, असंख्य लोगों ने मातृभूमि की रक्षा में अपने को बलिदान किया है। ठीक है, यानी ये लोग अपने को बलिदान कर चुके हैं। तो यहाँ देखिए क्या आ रहा है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो यहाँ कौन सा आप रूल लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका रूल होता है सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हैज, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें कर्ता हम क्या लिखेंगे, असंख्य लोगों ने। मान लीजिए एग्जाम में आपको असंख्य की वर्ड मीनिंग नहीं आ रही है, ठीक है, नंबरलेस आप लिख सकते हैं, है ना। यहां देखिए क्या करना है, मान लीजिए एग्जाम में आपको इसकी अंग्रेजी नहीं आ रही है, तो असंख्य लोगों ने, क्या आप इसको कह सकते हैं, अनेक लोगों ने, कई लोगों ने, है ना।
अनेक लोगों ने। तो देखिए अनेक की अंग्रेजी आपको जरूर ही आ रही होगी, तो हम यहाँ देखिए क्या लिख रहे हैं, मेनी मिस होता है अनेक, ठीक, और लोगों का क्या लिखेंगे, पीपल, ठीक। मेनी मीन्स अनेक, पीपल मीन्स लोग, ठीक है। अगर एग्जाम में आपको असंख्य नंबर लेस होता है ना, और इन्फिनिट भी होता है, तो अगर इसकी अंग्रेजी नहीं आ रही है तो आप क्या करेंगे, असंख्य लोगों ने यानी कई लोगों ने, अनेक लोगों ने, बहुत लोगों ने, ठीक। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं अपनी भाषा में, मेनी पीपुल में होगा अनेक लोगों ने। फिर देखिए ये बहुवचन है, तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैव का। मेनी पीपुल अनेक लोगों ने हैव क्या किया है, क्रिया हो जाएगा बलिदान करना। तो बलिदान करना होता है सेक्रीफाइस्ड, है ना, ये देखिए हो जाएगा सेक्रीफाइस्ड। सेक्रीफाइस्ड इसमें ईडी जोड़ देंगे तो यह वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा कि मेनी पीपुल अनेक लोगों ने, सेक्रीफाइस मीन्स क्या किया है, बलिदान किया है अपने को, ठीक है। तो अपने की अंग्रेजी यहां पर क्या हो जाएगा, themselves। कई लोग हैं तो क्या लिखेंगे, themselves जोड़ देंगे, ठीक है। मेनी पीपुल अनेक लोग हैव सेक्रीफाइस्ड, वे बलिदान किए हैं, themselves मीन्स अपने को, यानी यहाँ कई लोगों की बात हो रही है, ठीक है। किसमें, मातृभूमि की रक्षा में। तो में का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे, ठीक। और उसके बाद रक्षा में क्या लिखेंगे, इन द डिफेंस। देखिए होता है DEFENCE, डिफेंस मीन्स होता है बचाना, ठीक है। इन द डिफेंस, अगर एग्जाम में आपको यह ना आए यह अंग्रेजी, तो आपको रक्षा करना क्या होता है, प्रोटेक्ट, ठीक है। या प्रोटेक्ट ना आए तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं सेव। जैसे एग्जाम में अगर पर्टिकुलर वो नहीं आ रही वर्ड मीनिंग, तो आप दूसरा लिखकर काम चला सकते हैं, ठीक। इन द डिफेंस या प्रोटेक्ट या सेव, फिर क्या लिखेंगे, ऑफ, मातृभूमि की तो हो जाएगा ऑफ, उसके बाद क्या लिखेंगे, द, और मातृभूमि का क्या हो जाएगा, मदर, मदरलैंड। फिर से देखें, मेनी पीपुल अनेक लोग हैव सेक्रीफाइस्ड देमसेल्फ, अनेक लोग अपने आप को बलिदान कर दिए, ठीक है, अपने जान को गंवा दिए। इन द डिफेंस कहिए या कहिए कि इन द प्रोटेक्ट या इन द सेव ऑफ द मदरलैंड, इन द डिफेंस ऑफ मदरलैंड, ठीक है। यहाँ प्रोटेक्शन भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक, लेकिन ये उतना प्रॉपर उचित नहीं है, ठीक है। इन द डिफेंस ऑफ द मदर लैंड। तो इस तरह से आप इजीली इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ ये जो पैसेज है एंड हो रहा है, अगला जो पैसेज है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और आपकी कोई भी क्वारी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।